चलिए, वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना वही चैप्टर कंटिन्यू कर रहे हैं, इश्यू ऑफ शेयर जो हमारा चल रहा था। ठीक है, अभी पिछली क्लासेस में हमने किसको कंप्लीट किया था? बैलेंस शीट को कंप्लीट किया था, बैलेंस शीट को लर्न भी किया और उससे नोट्स टू अकाउंट बनाना भी सीखे थे। ठीक है, तो आज क्या करना है, पहले मैं रिवाइज करा दूं कि हमने क्या क्या किया था इस चैप्टर में। हमने आपको बताया था कंपनी के बारे में, बताया था कंपनी के बारे में बात नहीं कर रहे, सीधा हम बात कर रहे हैं इश्यू ऑफ शेयर्स के बारे में। इसमें हमने कहा था कि इश्यू ऑफ शेयर्स हम दो चीजों के लिए इशू करेंगे। एक तो इशू करेंगे किसके लिए? कैश के लिए, फॉर कैश, और दूसरा हम करेंगे फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि जो कैश है हम दो तरीके से ले सकते हैं, कैश दो तरीके से ले सकते हैं। वो दो तरीके कौन कौन से थे बच्चे? एक था इन लमसम और दूसरा था इन इंस्टॉलमेंट्स। इंस्टॉलमेंट्स हमने इस तरीके से बनाई थी, यानी लमसम का मतलब होता है एक सिर्फ एप्लीकेशन पे ही सारा का सारा पैसा रिसीव हो जाना, और इंस्टॉलमेंट का मतलब होता है सारा का सारा पैसा टुकड़ों में रिसीव होना। दो इंस्टॉलमेंट्स भी बन सकती है, तीन भी बन सकती हैं और चार भी बन सकती है, पर हमेशा फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का नाम क्या रहेगा? एप्लीकेशन। दूसरी इंस्टॉलमेंट का नाम क्या था? अलॉटमेंट। तीसरी का फर्स्ट कॉल, और लास्ट हो जाएगी सेकंड एंड फाइनल कॉल। तो इस तरीके से आप चार भी बना सकते हो, पांच भी बना सकते हो, 10 भी बना सकते हो, वो कंपनी की अपनी मर्जी होती है। ठीक है, उसके बाद मैक्सिमम बेटा कोई लिमिट नहीं है। उसके बाद बेटा यहां पर हमने पढ़ा था कि हम शेयर्स को इशू कर सकते हैं एट पार, यानी जितने रुपए की उसकी फेस वैल्यू है उतने रुपए का ही शेयर दे देना। और एक होता है एट प्रीमियम, यानी इशू प्राइस किससे ज्यादा है? फेस वैल्यू से ज्यादा है। ऐसे इंस्टॉलमेंट्स में भी हमने दो पढ़ा था, एक एट पार यानी 100 रुपए का शेयर 100 रुपए में दे दिया, और एक एट प्रीमियम 100 रुपए का शेयर 110 रुपए में या 120 रुपए में दिया है। उसके बाद मैंने फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश में सिर्फ और सिर्फ इन लमसम होता है, इंस्टॉलमेंट वाली कहानी नहीं होती, क्योंकि इसमें मशीनरी लेते हैं, फर्नीचर लेते हैं, और मशीनरी फर्नीचर हमेशा एक साथ आता है। इंस्टॉलमेंट्स में उसको पार्ट में हम नहीं ले सकते हैं, इसलिए इसमें भी दो चीजें होंगी, एक एट पार और एक एट प्रीमियम। 100 रुपए का शेयर 100 रुपए में, 100 रुपए का शेयर 120 रुपए में हम देते हैं, तो उसको बोलते हैं एट प्रीमियम। ठीक है, जिसमें हम फेस वैल्यू को तो मालिक बना देते हैं, ठीक है, और जो बाकी प्रीमियम होता है वो हमारी जेब में चला जाता है। उसके बाद मैंने आप लोगों को बताया था कि सेक्शन 53 बताया था किसके अंदर, और सेक्शन 53 कहता है कंपनीज एक्ट 2013 का, कि जो शेयर्स है हमारे वो डिस्काउंट पे इशू नहीं हो सकते हैं। ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 53 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 शेयर्स कैन नॉट बी इशूड एट डिस्काउंट। बट वहीं पर हमने पढ़ा था कि अकॉर्डिंग टू सेक्शन 54 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 स्वेट इक्विटी शेयर्स कैन बी इशूड एट डिस्काउंट। तो ऐसे कौन से शेयर्स हैं बेटा? स्वेट इक्विटी शेयर्स होते हैं जिसको हम डिस्काउंट पे इशू कर सकते हैं एट प्रीडिटरमाइंड टू देयर एम्प्लॉइज। ठीक है जी, चलिए, जिसमें से हमने फॉर कैश वाला पार्ट खत्म कर लिया था, हमने लमसम का आपको एट पार प्रीमियम की एंट्रीज करा दी थी, और इन इंस्टॉलमेंट्स में भी एट पार और एट प्रीमियम की एंट्रीज करा दी थी। तो आज हम स्टार्ट करेंगे फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश करेंगे, बट हमने पिछली क्लासेस में बैलेंस शीट सीखी है, तो एक बार हम इन इंस्टॉलमेंट्स की और लमसम और इंस्टॉलमेंट कैसी की भी बैलेंस शीट बनाएंगे, बात एक ही है। तो आज मैं आपको बैलेंस शीट बनाऊंगा, एक क्वेश्चन दूंगा जिसमें हम इंस्टॉलमेंट का प्रीमियम वाला केस करेंगे, ठीक है, और उसके साथ में क्या बनाएंगे? बैलेंस शीट बनाएंगे, नोट्स टू अकाउंट्स बनाएंगे कि कैसे उसको हम शो करते हैं बैलेंस शीट के अंदर। चलिए स्टार्ट करें। तो आइए फटाफट फर्स्ट एग्जांपल लिखेंगे, इसको मैं रब कर रहा हूं, इसको स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लो, आपके पास पहले भी ऑलरेडी मैंने ये लिखवा रखा है। ठीक है जी, चलिए। तो बच्चे क्वेश्चन लिखेंगे इस पार्ट के लिए, मैं डिक्टेट भी कर रहा हूं तो आप अपनी कॉपीज में लिख भी लो फटाफट से, और उसको सॉल्व भी कर लो, या मैं क्वेश्चन लिख देता हूं, क्वेश्चन यहां से देखो, आप डायरेक्ट क्या करो, एंट्रीज करना शुरू करो, उसको सॉल्व करो। ठीक है जी, लीजिए, एबीसी लिमिटेड is authorized with rupees 1 lakh divided into shares of rupees 10 each. It issued 5,000 shares at the rate of rupees 10 each at a premium of rupees 2 per share, being payable as rupees 5 on application, including rupee 1 premium
₹3 on allotment including ₹1 premium and balance on first and final call. And balance on first and final call. What you have to do is, if all the calls were duly made and received, all the calls were duly made and received, then pass necessary journal entries, and prepare an extract of balance sheet. बैलेंस शीट का एक छोटा सा आप नमूना या एग्जांपल कह सकते हो बना करके दिखाएंगे, एक्सट्रैक्ट बना के दिखाएंगे। प्रॉपर पूरी बैलेंस शीट नहीं बनानी है, सिर्फ जो इस इंफॉर्मेशन को रेलेवेंटली शो करना है उतनी आपको बैलेंस शीट बना करके दिखानी है। ठीक है जी, तो चलिए पहले जर्नल एंट्री करेंगे फिर बैलेंस शीट बनाएंगे। तो यहाँ पर क्या कहता है सर, ₹5 एप्लीकेशन में जिसमें ₹1 प्रीमियम है, इसका मतलब एप्लीकेशन पे कितना हो गया सर, 4+1 हो गया। ठीक है, ₹3 है अलॉटमेंट पर और ₹1 प्रीमियम है, यानी सर अलॉटमेंट पे 3+1 हुआ, 2+1 हुआ सर, 2+1 हो गया। और सर टोटल शेयर्स मेरे कितने रुपए के हैं सर, ₹10 का शेयर है जिसको मैंने ₹2 के प्रीमियम पर इशू किया है, तो 10 + 2 टोटल कितने रुपीस हो गए, ₹12 हो गए। सर 5 यहां हो गए, 3 यहां हो गए, तो यहां पर कितने होंगे, 5 3 8 और 4 12 हो जाएगा आपका फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे, यानी ₹4 हो जाएंगे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे। सर पर यहाँ पर प्रीमियम कितना होगा और वो कितना होगा, मगे अभी देख लेते हैं। मगे बेटा प्रीमियम कितने रुपए है सर, सिर्फ ₹2 का प्रीमियम है और ₹1 प्रीमियम यहाँ आ गया, ₹1 प्रीमियम यहाँ आ गया, सर यहाँ पर कोई भी प्रीमियम नहीं आएगा। और सर टोटल वैल्यू देख लेते हैं, फेस वैल्यू, सर फेस वैल्यू इसकी है ₹10, तो देख लेते हैं यहाँ पर ₹4 फेस वैल्यू यहाँ हो गई, ₹2 फेस वैल्यू यहाँ हो गई, यानी 4 + 2 6 हो गई। तो सर यहाँ पर पूरी फेस वैल्यू क्या होगी, 4 होगी, यानी यहाँ पर प्रीमियम नहीं है सर, ये 4+0। बात क्लियर होगी? तो इस तरीके से ये आपका पूरा हो गया। तो अब आपको क्या करनी है, जर्नल एंट्रीज करनी है, और आई होप जर्नल एंट्रीज में कोई मुश्किल नहीं होगी, बहुत इजी जर्नल एंट्रीज है। सबसे पहले क्या करते हैं, एप्लीकेशन मनी को रिसीव करते हैं, फिर ट्रांसफर करते हैं। तो पहले एप्लीकेशन मनी जो रिसीव होगी उसकी एंट्री क्या होगी, बैंक, वेरी गुड, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। सबसे पहले एप्लीकेशन का पैसा आएगा आपके पास। सर कितने शेयर्स हैं सर, यहां पर देखा जाए तो मैं जो ऑथराइज थी मेरी कंपनी वो ₹1,00,000 के लिए थी। यहाँ पर शेयर्स नहीं लिखा, 1,00,000 शेयर्स नहीं है ये, यहाँ पर रुपीस का साइन है। इसका मतलब सर ये ₹1,00,000 टोटल दे रखा है कि मैं टोटल ₹1,00,000 लाइफ टाइम में उठा सकता हूं। पर कहता है मैंने इस ₹1,00,000 को डिवाइड किया है कितने शेयर्स के, ₹10 का एक शेयर। तो बेटा मेरे ऑथराइज शेयर्स कितने हो गए सर, 1,00,000 को अगर मैं 10 से डिवाइड कर दूंगा तो मेरे ऑथराइज शेयर्स कितने निकल के आ जाएंगे, 10,000 आ जाएंगे। यानी सर अगर मैं बात करूं ऑथराइज शेयर्स की, तो सर मेरे 10,000 शेयर्स हैं ₹10 वाले, तभी जाके तो मेरा ₹1,00,000 हो जाएगा। और सर पर मैंने पूरे के पूरे 10,000 इशू नहीं करे, जिसमें से सिर्फ और सिर्फ 5,000 शेयर्स को ही इशू किया है। तो लीजिए 5,000 शेयर्स को ही इशू किया है ₹10 + ₹2 पे, ठीक है ना। और सर हम जो केसेस कर रहे थे, हमारा जो केस चल रहा था वो चल रहा था फुल सब्सक्रिप्शन का। कौन सा चल रहा था, फुल सब्सक्रिप्शन का, यानी जितने भी शेयर्स मैंने इशू करे हैं उतने ही सारे के सारे क्या हो गए होंगे, सब्सक्राइब्ड हो गए होंगे। तो यानी सर ये भी सब्सक्राइब भी मेरा कितना हो गया, 5,000 शेयर्स हो गया @10 ईच। बात क्लियर होगी? तो मैं किससे एंट्री करता हूं, इशूड से या सब्सक्राइब से? सर सब्सक्राइब से करेंगे, विच एवर इज लोअर। तो लोअर तो दोनों बराबर है, तो मैं 5,000 शेयर से ही एंट्री करूंगा। यानी जो मेरे पास पैसा रिसीव हुआ होगा सर 5,000 शेयर्स के ऊपर रिसीव हुआ होगा। कितने रुपए रिसीव होंगे सर एप्लीकेशन पे, सर एप्लीकेशन ₹5 की थी, तो सर मेरे को ₹5 मिले होंगे एप्लीकेशन पर। तो ये लीजिए सर ₹5 आए हैं हमारे पास, तो 5 5 25। तो सर मेरे पास टोटल कितना बैंक में आया, 25,000 आया, और एक किसका आया, एप्लीकेशन का आया। यहाँ 25 सर लिख देंगे हम, ठीक है। और सर उसके बाद मालिक बनाना है। सर यहाँ पर ₹5 तो रिसीव हुए हैं, पर मैं मालिक कितने का बनाऊंगा सर, सिर्फ ₹4 का मालिक बनाऊंगा, ₹1 तो अपनी जेब में डालूंगा, ठीक है। अच्छा बताओ, ये जो प्रीमियम का पैसा होता है ये मेरा कैपिटल प्रॉफिट होता है, रेवेन्यू प्रॉफिट होता है, नॉर्मल प्रॉफिट होता है? तो बेटा ध्यान रखना, ये कैपिटल प्रॉफिट होता है। कैसा प्रॉफिट होता है, कैपिटल प्रॉफिट होता है। पेपर में एमसीक्यू में आपको मिल जाएगा कैसा प्रॉफिट है, ये कैपिटल प्रॉफिट है, ध्यान रखना। तो बेटा यहाँ पर मुझे क्या करना है, मालिक जो शेयर एप्लीकेशन का पैसा 2 पार्ट में डिवाइड करना है, ठीक है ना। शेयर एप्लीकेशन का पैसा 2 पार्ट में डिवाइड करना है, क्योंकि इसमें एक फेस वैल्यू है और एक प्रीमियम है। यानी ये एक फेस वैल्यू है, ये प्रीमियम है। फेस वैल्यू को तो मालिक बनाऊंगा, प्रीमियम अपनी जेब में डालूंगा, ठीक है। तो बेटा टोटल पैसा कितना है सर, ₹25,000 है। तो इसमें मैं क्या करूंगा, मालिक भी बनाना है तो मालिक बनाने के लिए 2 शेयर कैपिटल, और सर अपनी जेब में पैसा डालना है तो 2 सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। सर मैं 5,000 शेयर्स वालों को मालिक बनाऊंगा सिर्फ और सिर्फ ₹4 का, तो 5,000 × ₹4 कर दूंगा मालिक बनाने के लिए, और 5,000 × ₹1 अपनी जेब में डाल दूंगा। तो यहाँ आ जाएगा सर ₹20,000 और नीचे आ जाएगा सर ₹5,000। आई होप ये एंट्री बहुत अच्छे से समझ में आती होगी आप सभी को, ठीक है। तो ये तो थी बेटा एप्लीकेशन की एंट्री। अब आ जाते हैं किसकी,
अलॉटमेंट की एंट्री। तो बेटा अलॉटमेंट की बात करूं मैं तो सर अलॉटमेंट पे मुझे टोटल कितने रुपए लेने थे सर, 3 रुपए लेने थे। तो अब सर पहले मुझे मेरे पास पैसा आएगा नहीं, अब मैं क्या करूंगा, सबसे पहले ड्यू करूंगा अलॉटमेंट की पैसा, क्या करूंगा, ड्यू करूंगा, मांगूंगा कि भैया 3 रुपए दे दो, 3 रुपए में से 2 रुपए का मैं तुम्हें मालिक बनाऊंगा, 1 रुपया मेरी जेब का दो, ठीक है ना। तो मैं उनको ड्यू कर रहा हूं, तो मैं अपनी एसेट बनाऊंगा कि शेयर अलॉटमेंट पे मुझे पैसा लेना है, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, मैंने एसेट बना ली। सर कितना रुपया लेना है, सर मुझे 3 रुपए लेना है, कितने शेयर्स पर सर, 5000 शेयर्स पर 3 रुपए लेने हैं, यानी सर 15,000 रुपए टोटल लेने हैं। पर सर मैं मालिक बनाऊंगा टू शेयर कैपिटल, कितने रुपए का, सिर्फ और सिर्फ 2 रुपए का, यानी 5000 शेयर्स पर सिर्फ 2 रुपए का मालिक बनाऊंगा, यानी 10,000 रुपए का मालिक बनाऊंगा। और सर 5,000 रुपए में 1 रुपया अपनी जेब में डालूंगा, टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व आ जाएगा बच्चे। आई वो बात क्लियर हो रही होगी। तो बेटा 5,000 आ जाएगा जेब के अंदर। उसके बाद ये सारा का सारा पैसा रिसीव हो गया, कोई डिफॉल्ट कर गया, सर कुछ भी मेंशन नहीं है, सारा का सारा पैसा क्या हो गया होगा, रिसीव हो गया होगा। तो सर सारा का सारा पैसा रिसीव हो गया होगा, तो बैंक में आ जाएगा सारा का सारा पैसा, बैंक में पैसा आ गया, बैंक अकाउंट डेबिट किसके नाम का आ गया, अलॉटमेंट का, यानी जो मेरी एसेट मैंने क्रिएट कर दी अब चली जाएगी, क्योंकि मेरे पास क्या आ गया, पैसा आ गया, ठीक है, पूरा का पूरा पैसा आ गया सर, कोई डिफॉल्ट नहीं है। तो 15,000 और 15,000। आई होप बात क्लियर हुई होगी, कोई दिक्कत इसमें। और इसी तरीके से बेटा फर्स्ट कॉल की एंट्री हो जाएगी, ठीक है, क्वेश्चन रब कर दिया जाए फर्स्ट कॉल की एंट्री करने का, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो मुस्कान फटाफट से, आगे चलते हैं फिर। क्वेश्चन तो रब कर दूं, बेटा मेरी 5th एंट्री होगी, कौन सी, फर्स्ट कॉल ड्यू की। फर्स्ट कॉल ड्यू करूंगा तो एंट्री क्या होगी सर, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल। सर यहाँ पर 4 रुपए लेने थे, पर सर पूरे 4 रुपए का मालिक बनाऊंगा क्योंकि इस पे प्रीमियम नहीं है। तो सर 5,000 वालों को 4 रुपए का मालिक बना दूंगा, ड्यू कर दूंगा, या अपना एसेट बना लूंगा, डेट इज 20,000 एंड 20,000, 20,000 एंड 20,000। उसके बाद बेटा इस पैसे को रिसीव कर लेंगे क्योंकि कहीं पर भी डिफॉल्ट नहीं हुआ है, तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट, वेरी गुड, टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। कितने रुपए सर, 20,000 एंड 20,000। ये लीजिए सर, एंट्रीज तो हमारी क्या हो गई है, कंप्लीट हो गई है। सर अब बात आ जाती है किसकी, बैलेंस शीट की। अब क्या बनाएंगे सर, बैलेंस शीट बनाएंगे। आइए बैलेंस शीट बनाते हैं, लो करो, कोई दिक्कत नहीं। जब ये 4 एंट्रीज हो जाए बता देना, रब कर दूंगा। समझ तो आई 6 की 6 एंट्री, किसी को कहीं डाउट हो बेटा पूछ लो। फिफ्थ एंड सिक्स्थ एंट्री, बेटा फिफ्थ एंड सिक्स्थ एंट्री में क्या है, 4 रुपए के लास्ट कॉल बचा था जिसमें प्रीमियम 0 था, यानी मुझे 1 भी रुपया इसलिए अपनी जेब में नहीं डालना है, 4 रुपए का पूरा मालिक बनाना है। तो पैसा तो लेना है ना, तो मैंने क्या किया, एसेट बनाया। जैसे यहाँ पे बेटा अलॉटमेंट का पैसा को एसेट बनाया था, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, बस इसमें प्रीमियम तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व भी आ गया, पर यहाँ प्रीमियम नहीं था तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व नहीं आया। जैसे अलॉटमेंट की एंट्री करी है बिल्कुल वैसे मैंने फर्स्ट कॉल की एंट्री करी है बेटा, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। जैसे यहाँ पर शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, ऐसी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल, यहाँ पर भी ड्यू किया है, यहाँ पर भी ड्यू किया है, ड्यू रिसीव। बस फर्क इतना है, यहाँ पर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व इसलिए आया क्योंकि ये 2+1 था, यहाँ पर 2 रुपए का मालिक बनाना था, 1 रुपया अपनी जेब में डालना था, और यहाँ पर पूरे के पूरे 4 रुपए का मालिक बनाना है अपनी जेब में। यहाँ पर कोई पैसा रिसीव नहीं किया हमने, जो भी करा था वो एप्लीकेशन और अलॉटमेंट पे कर लिया, ठीक है। अब आया था बात बैलेंस शीट पे सर, तो सर बैलेंस शीट यहाँ बना लेते हैं हम। ये लीजिए बेटा, यहाँ पर बैलेंस शीट बना देते हैं, ड्रॉ कर देते हैं। सर एक्सट्रैक्ट कैसे बनाएंगे बेटा, जो इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है उसी को शो करना है। ये लीजिए बैलेंस शीट का फॉर्मेट, यहां डालेंगे नोट नंबर, और यहां आ जाएगा सर हमारा अमाउंट। ये हो गया सर पर्टिकुलर्स। सर सबसे पहले बेटा ऑफिस में कोई आया बोल दो भी क्लास चल रहा है, ठीक है, मेरा कॉन्टेक्ट नंबर दे दो, ठीक है, और उनसे को भी मैं होऊंगा फ्री आधे घंटे बाद, ठीक है ना। सुनो राजा, देखो जी बैलेंस शीट में
सबसे पहले क्या आएगा, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। उसके अंदर बेटा सबसे पहला क्या आएगा, शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड में सबसे पहले शेयर कैपिटल, बड़ा शेयर कैपिटल तो शो करेंगे ना, शेयर कैपिटल बनाइए हमने। और दूसरा क्या आ जाएगा, रिजर्व्स एंड सरप्लस। क्या सिक्योरिटी रिजर्व है या नहीं है, सर है तो उसको भी तो शो करना पड़ेगा सर, बस सर बाकी और कुछ शो करने की जरूरत नहीं है। तो सर शेयर कैपिटल को नोट नंबर 1 दे देंगे, रिजर्व सरप्लस को नोट नंबर 2 दे देंगे। आइए अब देखते हैं इसको नोट्स टू अकाउंट्स में दिखाते कैसे हैं। चलिए देखो जी, नोट्स टू अकाउंट्स। आप लोगों को बताते हैं यहां पर क्या आता है, डिटेल्स, यहां पर अमाउंट, यहां पर बच्चे क्या आता है, नोट नंबर, और यहां पर पर्टिकुलर्स। ये लीजिए बेटा, नोट नंबर पहले 1 को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है जी। तो नोट नंबर 1, क्या नाम है नोट नंबर 1 का, शेयर कैपिटल। लीजिए शेयर कैपिटल, बेटा इसके अंदर 3 तरह की कैपिटल लिखी जाएंगी, कौन कौन सी, ऑथराइज शेयर कैपिटल, दूसरा इशूड शेयर कैपिटल, और तीसरा सब्सक्राइब शेयर कैपिटल। तो तीनों को यहां लिखवाया था अभी मैंने, है ना। तो आइए सबसे पहले लिखेंगे ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल। बेटा मुझे तो ऑथराइज शेयर कैपिटल कितने शेयर है, 10,000 शेयर है, तो यहां लिखेंगे 10,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹10 ईच। तो बेटा कितना हो गया, 1 लाख हो गया। बेटा 1 लाख लिख के यहाँ पर डबल लाइन कर देंगे, ये खत्म हो गया ऑथराइज शेयर कैपिटल। उसके बाद हम शो करते हैं यहाँ पर क्या, इशूड शेयर कैपिटल। ये लीजिए इशूड शेयर कैपिटल। बेटा इशूड कितने शेयर इशू करे थे मैंने, 5,000। तो बेटा वेरी गुड, लीजिए 5,000 शेयर्स मैंने इशू करते सर एट द रेट ऑफ ₹10 ईच। बेटा 12 नहीं आएगा, 12 तो प्रीमियम आ जाएगा, ₹2 फेस वैल्यू आती है इसमें सिर्फ, ठीक है। तो कितना हो गया, 50,000 हो गया सर। तो बेटा 50,000 लिख करके डबल लाइन कर देंगे। उसके बाद लास्ट क्या आता है इसमें सर, सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। अब बेटा सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल में 2 होते हैं, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप, और दूसरा होता है सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप। और सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप के मैंने कंडीशन बताई थी कि उसकी 2 कंडीशन होती हैं, अगर दोनों की दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप में आएगा, और दोनों में से कोई एक कंडीशन भी फेल हो जाएगी तो सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप में आएगा। तो यहां पर देखते हैं, पहली कंडीशन थी हमारी कि सारा का सारा पैसा एंटायर नॉमिनल वैल्यू मंगा ली होनी चाहिए। तो बेटा यहाँ पर एंटायर नॉमिनल वैल्यू कितनी रुपए है, ₹12 है सर, या ₹10 है, ₹10 है। कितने हैं, ₹10। क्या मैंने 10 के ₹10 का मालिक लोगों को बना दिया या नहीं बना दिया, क्या मैंने तीनों एंट्री कर दी, 3 कॉल थी, क्या 3 कॉल में ₹10 थे या नहीं थे, थे। और क्या तीनों के तीनों रुपए मंगा लिए नहीं मंगा लिए, मंगा लिए। तो यानी सर पहली कंडीशन तो हो गई सेटिस्फाइड। दूसरी कंडीशन थी जितना भी पैसा मंगा लिया सारा का सारा रिसीव हो जाना चाहिए। क्या मुझे कोई भी डिफॉल्टर था, सारा का सारा पैसा रिसीव हो गया, सर सारा का सारा पैसा रिसीव भी हो गया है, यानी फर्स्ट कंडीशन भी सेटिस्फाइड, दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाइड। तो यानी सर दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड है, तो सारा का सारा पैसा कहां आ जाएगा, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप में आ जाएगा। और सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप में कुछ भी नहीं आएगा। तो आप सिर्फ यहां पर सब्सक्राइब शेयर कैपिटल में सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप डाल देंगे, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप। और सर कितने शेयर्स हैं, सर सारे के सारे शेयर्स ही सब्सक्राइब्ड भी हैं और फुली पेड अप भी हैं, क्योंकि सर फुली सब्सक्राइब था, सारे सारे शेयर सब्सक्राइब हो गए थे ना। सर आ जाएगा कितना, 5,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹10 ईच। और कोई अगर डिफॉल्टर होता सर, अगर कोई डिफॉल्टर होता तो यहां से माइनस हो जाता कॉल्स इन एरियर्स से की तरह, बताया था ना। कॉल्स इन एरियर्स क्या करते हैं, वे ऑफ डिडक्शन दिखाते हैं सब्सक्राइब शेयर कैपिटल से, पर सर कोई भी कॉल्स इन एरियर्स नहीं है, तो यहां पर डायरेक्ट आ जाएगा कितना, ₹50,000। और सर यही सब्सक्राइब शेयर कैपिटल का पैसा होता है जो कि हम यहां पर शो करते हैं। तो लीजिए ये आ गया आपका ₹50,000। क्या ये बात क्लियर हुई। अब सर अब क्या करेंगे, बाकी अब बच्चे दूसरा नोट्स टू अकाउंट्स बनेगा, कौन सा बनेगा, दूसरा नोट्स टू अकाउंट्स किसका, रिजर्व्स एंड सरप्लस का। आइए रिजर्व्स एंड सरप्लस का अकाउंट बनाते हैं। हाँ जी बेटा सबका अलग अलग बनता है। बेटा पेपर में आपको, अब तो एमसीक्यूज हो रहे हैं आपके पेपर, तो आपको बैलेंस शीट तो बनाने को आएगी नहीं,
पर आपसे हेड्स सब हेड्स पूछ लेगा। कॉल सीनियर्स कहाँ आएगा, ऑथराइज शेयर कैपिटल कहाँ आएगा, जो आपको पिछले क्लास में मैं बता रहा था मैं, तो उस तरीके से पूछेगा। अच्छा रटवा रहे, मैं तो समझा, मेरा समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो तो बेटा दूसरा क्या है आपका, रिजर्व्स एंड सरप्लस। ठीक है, क्या चीज, तो बेटा ये नोट नंबर यहां पर हो गया बंद। ठीक, उसके बाद दूसरा आएगा क्या, रिजर्व्स एंड सरप्लस। बेटा रिजर्व्स एंड सरप्लस में कितनी चीजें हमारे पास, सर सिर्फ और सिर्फ एक ही तो चीज है, क्या है उसका नाम, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। तो वो डाल देंगे सर यहाँ पर, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व कितने रुपए का है जी, 2 रुपए का है। 2 के 2 रुपया मिल गया, कॉल सीनियर तो नहीं है, कॉल सीनियर तो माइनस कर देते, पर 2 रुपया पूरा का पूरा मिल गया। कितने शेयर्स पर, 5000 शेयर्स पर। तो लीजिए सर 5000 शेयर्स पर पूरे के पूरा 2 रुपया मिल गया, तो यानी 10,000 रुपया मिल गया। और तो कोई शेयर है ही नहीं इसमें, कोई है नहीं रिजर्व, ना डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व है, ना कैपिटल रिजर्व है, ना जनरल रिजर्व है, किसी तरह का रिजर्व है ही नहीं, एक ही था, एक लिख दिया, बात खत्म। ये 10,000 रुपए यहाँ पे उठ के यहाँ पर आ जाएंगे। लो जी लो, खत्म हो गया हमारा नोट्स टू अकाउंट्स भी और बैलेंस शीट भी। क्या बताओ बात क्लियर हुई नहीं हुई? हाँ जी ऑनलाइन वालों क्लियर है, अगर क्लियर तो भैया थम्स अप दिखा दो। समझ में आया कि क्वेश्चन कैसे करना है, नोट्स टू अकाउंट्स कैसे प्रिपेयर करना है, कैसे बैलेंस शीट बनानी है? ठीक है जी, हो जाएगा। अगर ऐसा क्वेश्चन आपको होमवर्क में दे दिए जाए, कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं। चलिए बेटा अब करेंगे हम जो हमारा सेकंड टॉपिक था, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, स्क्रीनशॉट ले लो, फोटो खींच लो, क्योंकि लिखने में आपको लग जाएगा बहुत टाइम। ठीक है, लिख लो लिख लो, मर्जी आपकी। सिर्फ 2 सब हेड्स ही आएंगे, 1 मिनट मैं देखता हूँ बेटा, 1 मिनट, कुछ बच्चे पूछ रहे ना, एक मिनट मैं देखता हूँ बेटा। शेयर होल्डर्स फंड में 2 ही सब हेड आएंगे, शेयर होल्डर्स नहीं बेटा। अभी मैंने ये किस लिए लिखा, क्योंकि मेरे को इतने की जरूरत थी, उसने पूरी बैलेंस शीट बनाने के लिए नहीं बोला, सिर्फ एक एक्सट्रैक्ट बोला है मुस्कान बनाने के लिए। अगर पूरी बैलेंस शीट बोलता तो मैं लिखता, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स भी लिखता, फिर वो सब कुछ लिखता। 3 सब हेड्स होते हैं, इस क्वेश्चन में बेटा 2 ही आएंगे, इस क्वेश्चन में 2 ही बहुत है, और कुछ नहीं करना। क्लियर है जी? अब हम सेकंड पार्ट पे चलेंगे, इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश कर दूं रघु जी? ये रहने दूं, इधर का कर दूं ऊपर का पूरा? लो जी, टॉपिक का नाम डालो। सेकंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट हो गया फॉर कैश, अब सेकंड पार्ट है इश्यू ऑफ शेयर्स, इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। क्या चीज? पीछे बैठ के, आप पीछे बैठ के तुम ज्यादा बातें करते हो ना, हंसी मजाक मिल जाता है, आगे नहीं मिल रहा हंसी मजाक के लिए। चलो बस शांति, इधर देखो बेटा। इसमें क्या है, इसमें यह है कि अभी हमारे पास कैश आ रहा था, अब कैश नहीं आएगा, कैश की जगह क्या आ जाएगा, फर्नीचर आ जाएगा, मशीनरी आ जाएगा। कई बार क्या होता है, कंपनी के पास कैश अवेलेबल नहीं होता, तो क्या करती है, किसी से उसको फर्नीचर चाहिए होता है या मशीनरी चाहिए होती है, तो क्या करती है, वो मशीनरी खरीदती है और उस वेंडर को बोलते हैं, जिससे हम उधारी एसेट्स खरीदते हैं, सुनो, जिससे हम गुड्स उधारी खरीदते हैं उसको क्या बोलते हैं, जिससे हम गुड्स उधारी खरीदते हैं उसको बोलते हैं क्रेडिटर, और जिससे हम एसेट्स उधारी खरीदते हैं उसको बोलते हैं वेंडर। क्या बोलते हैं? वेंडर। तो हम क्या करते हैं, वेंडर से बोलते हैं भैया देखो हमारे पास कैश अवेलेबल नहीं है, आप एक काम करिए, अगर आप बोलते तो हम आपको क्या देते हैं, अपनी कंपनी के शेयर्स दे देते हैं। तो अगर वो इंटरेस्टेड होते हैं, ऑब्वियसली म्यूचुअल एग्रीमेंट हो, जब भी एक्सचेंज होती है गुड्स और सर्विसेज, तो अगर वो म्यूचुअली एग्री होते हैं तो क्या करेंगे, उससे वो मशीनरी खरीद लेंगे या फर्नीचर खरीद लेंगे या पूरा बिजनेस खरीद लेंगे, और उसके बदले उसको क्या दे देंगे, हम शेयर्स इशू कर देंगे। तो इतनी सी बात है, सबसे पहले एसेट्स खरीदी जाएगी और उसके बदले में उसको कैश की जगह क्या दिया जाएगा, शेयर्स दिए जाएंगे। तो हो सकता है जितनी भी वैल्यू की वो एसेट है, पूरी की पूरी वैल्यू के शेयर दे दिए जाएं, या हो सकता है कुछ पैसा दे दिया जाए और कुछ शेयर दे दिए जाए। तो कौन डिसाइड करेगा, कंपनी और वेंडर दोनों आपस में डिसाइड कर लेते हैं। हमें तो क्वेश्चन बता देगा कि क्या किया है, हमें सिर्फ अकाउंटिंग करनी है, एंट्रीज करनी है। आई वो बात क्लियर है?
ठीक है जी, चलिए स्टार्ट करते हैं पहला केस। हाँ बट एक एट पार होगा, एक प्रीमियम होगा, फिर 3 वो है। लीजिए चलो क्वेश्चन लिखो। तो सबसे पहले कर रहे हैं इसमें एट पार। एट पार का मतलब यानी जितने रुपए की फेस वैल्यू थी उतने रुपए का ही मैंने क्या कर दिया, शेयर इशू कर दिया, कोई भी उनसे प्रीमियम चार्ज नहीं किया। तो बेटा यहां पर इसके सीधा क्वेश्चन तो समझेंगे। लिखिए क्वेश्चन, ABC लिमिटेड परचेज्ड अ मशीनरी। और बेटा जितने रुपए का खरीदते हैं ना, जो पे करना होता है उसको बोलते हैं परचेज कंसिडरेशन। क्या बोलते हैं? परचेज कंसिडरेशन, शॉर्ट में पीसी बोल देते हैं। जितने रुपए की एसेट खरीदी है जिसके बदले मुझे शेयर्स देने हैं, तो वो जो अमाउंट होता है ना जो वेंडर को पे करना है, चाहे थ्रू शेयर्स करें चाहे थ्रू कैश करें, उसको बोलते हैं परचेज कंसिडरेशन, पीसी, परचेज कंसिडरेशन। ठीक है, तो आइए तो इसमें बेटा क्या, एबीसी लिमिटेड परचेज अ मशीनरी फॉर रुपीज 5 lakhs, for rupees 5 lakhs against which shares of rupees 100 each were issued at par, तो यहां पर बेटा पीसी कितनी है सर? पीसी हमारी 5 लाख रुपए होगी, पास जर्नल एंट्रीज। तो सर सिंपल सा क्वेश्चन है, मैंने 5 लाख रुपए की मशीन खरीदी है जिसके बदले मैंने शेयर्स बेचे हैं, शेयर्स दिए हैं, जो कि कितने रुपए का एक शेयर था? 100 रुपए का एक शेयर था, यानी 100 रुपए क्या है? फेस वैल्यू है। ठीक है, प्रीमियम में कहीं बेचा नहीं। तो बेटा मुझे तो क्या सबसे पहले क्या होगी, मशीनरी आएगी, यस और नो? तो बेटा यहाँ फर्स्ट एंट्री होगी मेरी मशीनरी अकाउंट डेबिट। वेरी गुड, मशीनरी अकाउंट डेबिट। बेटा मशीनरी आई किससे है? वेंडर से। किससे आई है? वेंडर से। पहले ड्यू करेंगे फिर पे करेंगे, हमेशा पहले ड्यू करेंगे फिर पे करेंगे। तो वेंडर को टोटल अमाउंट देना कितना है जी? 5 लाख रुपए देने। तो अगर वेंडर का नाम दे रखा हो तो वेंडर का नाम लिख दोगे, अदरवाइज आ जाएगा मशीनरी अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट। ठीक है जी, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट। कितने रुपए देने सर? 5 लाख रुपए। बड़े 5 लाख ही क्या है मेरा? पीसी है। क्या है? पीसी। पीसी का मतलब परचेज कंसिडरेशन। दूसरी एंट्री में क्या करूंगा, उसको शेयर्स इशू कर दूंगा। अगर कैश बोलेगा कैश से पे किया तो वेंडर टू कैश, कहेगा शेयर्स दिया तो वेंडर टू शेयर कैपिटल। सिंपल, मालिक बना देंगे ना डायरेक्ट। इसमें एप्लीकेशन अलॉटमेंट तो होगा नहीं, डायरेक्ट है। तो इसमें क्या होगा, वेंडर अकाउंट डेबिट। अब हमारी अपनी लायबिलिटी को खत्म करेंगे कैसे? शेयर इशू करके टू शेयर कैपिटल। और पार है तो बेटा 5 लाख 5 लाख आ जाए। पर सर हमें कैसे पता चलेगा कितने शेयर्स इशू करें? तो बेटा इसमें पूछ सकता है फाइंड नंबर ऑफ शेयर्स इशूड एंड फाइंड नंबर ऑफ शेयर्स इशूड। वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो बेटा यहाँ पर वर्किंग नोट्स में आप क्या, वर्किंग नोट्स का पूछे ही क्वेश्चन में, तो नंबर ऑफ शेयर्स इशूड आ जाएगा आपका। नंबर ऑफ शेयर्स निकालने के लिए ध्यान रखना आप क्या करोगे, परचेज कंसिडरेशन, परचेज कंसिडरेशन दैट इज पीसी डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू, डिवाइड बाय फेस वैल्यू। तो बेटा पीसी कितनी है यहाँ पर सर? 5 लाख है। और सर एक शेयर कितने रुपए का है? 100 रुपीज का है। उसमें मेरे नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो गए? 5000 शेयर। आई होप बात क्लियर हुई होगी। तो आप चाहो तो लिख सकते हो, मैंने इसको वेंडर को इशू करें 5000 शेयर्स, कितने रुपए वाले? 100 वाले, और इस वजह से मेरा 5 लाख रुपए हो गया। आई होप ये समझ में आया होगा। इजी था, कोई मुश्किल तो नहीं है भाई? समझ में आई बात? चलिए, तो ये था एट पार। अब आ जाते हैं एट प्रीमियम पर। फटाफट कर लो उसको। ठीक है जी, सेम ट्रीटमेंट है। आपको क्या करना है, बस रेगुलरली इन कॉन्सेप्ट को रिवाइज करना है, जर्नल एंट्री को ध्यान में रखना है, और फिर कुछ भी नहीं है इस चैप्टर में। समझ लो, बहुत ही ज्यादा इजी चैप्टर है। अगर जिसको कॉन्सेप्ट समझ में आ गए तो उसके लिए चैप्टर हलवा है। पार्टनरशिप से भी ज्यादा इजी चैप्टर है, क्योंकि पार्टनरशिप में तो ट्रीटमेंट चेंज होती रहती है बार बार। इसमें ज्यादा ट्रीटमेंट चेंज नहीं होती। इसमें तो क्या इंटरेस्ट वाला पार्ट है यार, इतना पैसा आया इतना पैसा गया, लिखते रहो। उधारी जिसने नहीं दिया उसको उधारी डाल दो कॉल सेंटर्स में, जिसने एक्स्ट्रा दे दिया उसको कॉल सेंटर में डाल दो। ये तो जिंदगी में करते रहते हो यार आप रोज, ठीक है ना? तो वही सब है, और कुछ नहीं है खास उसमें। अब देखो इतना इजी चैप्टर मैंने अब तक बुक नहीं ढाई, इसके लिए एक क्वेश्चन बुक से नहीं करा रहा सर, अपने आप करा रहा हूं ना, तो चैप्टर इजी है इसका मतलब। चलिए कर दूं रब अब, चलो
चलो भाई चलो, एट पार हो गया, अब डालेंगे एट प्रीमियम। नहीं बेटा नहीं, लीजिए एट प्रीमियम। बड़ा इसका क्वेश्चन लिखोगे, पी क्यू आर लिमिटेड issued so PQR Limited purchased furniture for rupees 10 lakhs from ताज महल लिमिटेड, PQR लिमिटेड ने ताज महल लिमिटेड से फर्नीचर खरीदा है, कितने रुपए का? 10 लाख रुपए का। शिवम पूछ रहा है भैया शेयर्स की वैल्यू कैसे बढ़ती है? बेटा आपने इकोनॉमिक्स में डिमांड और सप्लाई पढ़ा होगा, तो सारा खेल डिमांड और सप्लाई का ही है। डिमांड और सप्लाई से डिमांड ज्यादा होगी तो वैल्यू ज्यादा बढ़ जाएगी यार। चलो जी ठीक है, डिमांड और सप्लाई चलता है बेटा सब, ठीक है। फ्रॉम ताज महल लिमिटेड against which shares of rupees 1 काम करो बेटा, इसको 10 लाख की जगह ना 15 लाख कर दो, आपके लिए इजी हो जाएगा थोड़ा। 15 लाख रुपीज 100 each at a premium of 50%, pass journal entries and find number of shares issued। तो बेटा फर्स्ट एंट्री बताओ फटाफट। वेरी गुड, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू वेंडर आएगा क्या? नहीं सर, वेंडर का नाम क्या है? ताज महल लिमिटेड, यही कौन है? मेरा वेंडर है सर। और नाम दे रखा तो सर नाम आ जाएगा ताज महल लिमिटेड। कितने रुपए का फर्नीचर खरीदा जी? 15 लाख। अब क्या करेंगे बेटा? पेमेंट करेंगे किससे? शेयर्स में। तो बेटा आ जाएगा, लायबिलिटी खत्म करेंगे, ताज महल लिमिटेड डेबिट टू शेयर कैपिटल। उसके बाद बेटा प्रीमियम भी तो है, टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। अब सर यहां पर तो कंफ्यूजन हो गई थोड़ी सी, मैं क्या बेटा सर 15 लाख रुपए तो देने हैं, पर ये बांटे कैसे? शेयर कैपिटल में कितना, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में कितना, ठीक है ना। अब आपने कहा सर आधा आधा बांट दो, 750 नहीं बेटा, गलत हो जाएगा, ध्यान रखना। इसको सॉल्व करने के लिए आपको नंबर ऑफ शेयर्स निकालने पड़ेंगे पहले, ठीक है। तो आइए पहले नंबर ऑफ शेयर्स निकालते हैं। तो बेटा नंबर ऑफ शेयर्स कैसे निकलेगा सर? फॉर्मूला होगा पीसी अपॉन में फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम। वहां पर सिर्फ फेस वैल्यू था, यहाँ पर प्रीमियम दे तो फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम हो जाएगा। और सर पीसी कितना है यहाँ पर? 15 लाख है, फेस वैल्यू 100 है, और 100 का 50% 50 होता है, तो सर ये हो गया हमारा 15 लाख डिवाइडेड बाय 150। तो कितना हो गया जी सर? 10,000 शेयर्स आ गए। कितने शेयर्स आ गए? 10,000। अब इजी हो जाएगा, मान ले 10,000 शेयर्स में सर मालिक बनाना है 100 रुपए का, और सर जेब में डालने हैं 50 रुपए। तो सर 10,000 इंटू 100 कितना हो गया? 10 लाख। और सर नीचे आ गया 50,000। तो सर यहाँ पर नंबर ऑफ शेयर्स निकालना इंपॉर्टेंट था प्रीमियम वाले क्वेश्चन में। 5 लाख आएगा, सॉरी 5 लाख, ठीक है बेटा। तो बेटा प्रीमियम वाले क्वेश्चंस में नंबर ऑफ शेयर्स निकालना इंपॉर्टेंट बन जाता है। हाँ बेटा, वो किस पे निकालते हैं? फेस वैल्यू पे निकालते हैं। और फेस वैल्यू कितनी है यहाँ पर? 100 रुपए। और 50% बोला है, तो 50% हमेशा किसका निकलेगा? फेस वैल्यू का निकलेगा, जितनी परसेंटेज दे रहा होगा। फेस वैल्यू कितनी? 100 रुपए। तो फेस वैल्यू पे 100 रुपए लिख दिया। और 100 रुपए का 50% कितना होता है? 50 रुपए तो होता है, तो 50 रुपए आ गया, तो 150 हो गया टोटल। कोई नहीं, अगली क्लास से आगे बिठा लेंगे, मान आपके साथ में बिठाएंगे अगली बार से। चलो
चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका आगे चलते हैं। टाइम 3 हो जाएगा अभी, ठीक है। आइए बेटा, अब क्या होगा, मान लीजिए नंबर ऑफ शेयर्स उल्टे सीधे आ रहे हैं, मतलब पॉइंट्स में आ रहे हैं, तब क्या करेंगे। मान लीजिए ये मार्कर है, ठीक है, मेरे पास आपसे मैंने कुछ खरीदा और मैं उसके बदले ये मार्कर दे रहा हूं, ठीक है। एक मार्कर 10 रुपए का है, कितने रुपए का है, 10 रुपए का है, और मुझे अब आपके 9 रुपए देने हैं या 8 रुपए देने, कितने रुपए देने हैं, 8 रुपए। तो मैं आपसे क्या, मैं आपको पूरा मार्कर दूंगा, भाई मार्कर की वैल्यू कितनी है, कितने रुपए हैं, सुनो भाई, अच्छा चलो एक बात सुनो, आपके मुझे 12 रुपए, मान लो 15 रुपए देने, कितने देने हैं, 15 रुपए। अब ना कि मैं पैसा नहीं है मेरे पास, मैं क्या दूंगा, मार्कर दे रहा हूं आप लोगों को, ठीक है ना। भाई मैंने क्या खरीदा, भाई ध्यान से सुनो, मैंने आपसे कोई एसेट खरीदी, ठीक है, और एक शेयर कितने रुपए का है, 10 रुपए का। ये मान लीजिए शेयर है कितने रुपए का, 10 रुपए का, और मुझे आपके कितने रुपए वापसी करने हैं, 15 रुपए, क्योंकि मैंने आपसे 15 रुपए का सामान खरीदा है। तो अब मैं आपको 15 रुपए कैसे वापसी करूं, भाई मुझे देने 15 रुपए, और मेरे पास मार्कर कितने हैं, 4-5 मार्कर पड़े, पर एक मार्कर कितने रुपए का है, 10 रुपए का। तो क्या मैं आपको देता हूँ भाई, एक मार्कर 10 रुपए में आ जाएगा, बाकी बचे 5 रुपए, तो क्या मार्कर तोड़ के दूंगा आधा, नहीं दूंगा। तो मैं आप क्या करूंगा, यानी शेयर कभी भी पॉइंट्स में आएंगे तो पॉइंट्स को क्या करना है, इग्नोर करना है, यानी मैं पूरा शेयर दूंगा या शेयर नहीं दूंगा एक्स्ट्रा। यानी अगर 0.999 भी आ जाएगा तो यानी आप उसके ऊपर 1 रुपया, एक शेयर बढ़ा नहीं दोगे, यानी एक मार्कर बढ़ा नहीं दोगे, उसमें आपको नुकसान हो जाएगा। तो आप क्या करोगे सर, फिर क्या करेंगे हम, बताओ जल्दी, देंगे नहीं क्या सर, पैसे पूरे करने पड़ेंगे 15 रुपए। तो मैं क्या करूंगा, एक मार्कर दे दूंगा, प्लस जो 5 रुपए बचे एक्स्ट्रा वो कैश दे दूंगा, उसके बदले मार्कर नहीं दूंगा। यानी अगर शेयर्स पॉइंट्स में आ रहे हैं तो जो पॉइंट्स में नहीं है उसके लिए तो शेयर्स दे दूंगा, जो बाकी बात बचा पॉइंट वाला अमाउंट उसके लिए कैश दे दूंगा। बात क्लियर हुई। तो अब इसका इंपॉर्टेंट केस लिखोगे 1, इसको मैं रब कर रहा हूं, पार और प्रीमियम हो गया। इंपॉर्टेंट केस 1 जिसमें जो शेयर्स हैं वो किस में आ रहे हैं, पॉइंट्स में आएंगे, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट केस 1, नंबर ऑफ 3-4 बस 3 है, नंबर ऑफ शेयर्स इन डेसिमल्स। नंबर ऑफ शेयर किस में आ रहे हैं बेटा, डेसिमल्स में आ रहे हैं। तो इस केस में क्या करना है, हमें इग्नोर करना है, इग्नोर करना है डेसिमल्स को, और जो पैसा बचेगा डेसिमल्स का उसको क्या करना है, पे इन कैश करना है। चले आइए इसके लिए क्वेश्चन लिखते हैं, और बेटा क्लास खत्म होने वाली तो एक बार रीज्वाइन कर लेंगे सबके सब, ठीक है ना। इस क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे हम। चलिए क्वेश्चन, बेटा 2 केस हैं बस इसके अलावा। चलिए क्वेश्चन लिखिए और बेटा रीज्वाइन कर लीजिए एक बार, लीजिए फिर क्वेश्चन